कि बाप आज हम बच्चों को त्रिमूर्ति का ज्ञान देते हैं, त्रिमूर्ति का कर्तव्य समझाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे त्रिमूर्ति का ज्ञान होगा तो त्रिमूर्ति का कर्तव्य कर सकते हैं। तो त्रिमूर्ति का ज्ञान मानो आज तक हमको क्या पता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, और कर्तव्य मानो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। लेकिन बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि बच्चे त्रिमूर्ति का अर्थ है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमारे पास कब आएगी? हेल्थ कब आएगी? जिसको बाबा कहता है बच्चे योग करो। योग का यानी सत्य ज्ञान कि मैं कौन, आत्मा। जब हमारे में आत्मा का ज्ञान आता है यानी स्थापना का ज्ञान आता है तो हमारे में हेल्थ होती है। उसके बाद है हेल्थ, वेल्थ। वेल्थ माना धन। धन माना कौन सा धन? गुण रूपी धन। जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को विष्णु चतुर्भुज का ज्ञान दिया कि चारों हाथों में दैवी गुण, दैवी संस्कार का अर्थ है वेल्थ। और उसके बाद है हैप्पीनेस। यानी जब तक हम संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुशी का अनुभव नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसीलिए मर्जीबा बनना पड़ेगा। तो बाबा ने आज हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को महत्व क्यों दिया? क्योंकि बाबा ने आज कहा कि बच्चे आज दुनिया में यही तीनों चीजों की कमी है और हर बच्चा मरा हुआ है, हर आत्मा मरी हुई है। इन मरे हुए बच्चों को तुमको क्या करना है? मर्जीवा बनाना है। मरे हुए बच्चों को मर्जीवा बनाना है। तो मरे हुए बच्चे को मर्जीवा बनाने के लिए बाबा ने एक ही ज्ञान दिया कि कर्म से अपने को क्या करो, उसमें खुशाने कर्म करो और निकल आओ। कर्म से, जिसको बाबा कहता है कि कर्म योगी बन, कर्म करना है। और कर्म योगी वही बच्चा बन सकता है जिसको रूप और वसन का ज्ञान यानी विस्तार को सीमित और सीमित से विस्तार का ज्ञान आता हो। तो आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। विशेष बाबा की आज 23 तारीख की है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटे को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा ने 3 पॉइंट का, अच्छा खुशबूदार बनना है, फिर कांटा नहीं बनना है या कांटे को यहाँ नहीं लाना है। विशेष ये बात बाबा ने मधुबन के लिए बोला है। प्रश्न है कि जो बच्चे यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद में रहने वालों की कर्मेंद्रियां शीतल होती है। याद में रहने वालों की आत्माओं के बोल में मधुरता होती है, गुणों में नम्रता रहती है, संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। और शांति, भगवान भी बैठा है, माले भी है, फूल भी है ना? ये नहीं हुआ तो यहाँ
यहाँ बागवान कौन हो गया, माली कौन है और फूल कौन है ना। बाबा ने कहा कि आज 3 बैठे हैं, एक है बागवान, दूसरा है माली और तीसरा है फूल। बागवान है शिव बाबा, माली है ब्रह्मा बाबा और फूल है हम बच्चे। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में भी नहीं सुने। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया। जब हम याद करते कि हे खिवैया आओ, जीवन रूपी नैया को पार लगा दो, कि हे बागवान आओ, जीवन रूपी इस माना पेड़ से कांटा जो है आप उसको निकालो, तो कभी तो आया होगा ना, बुला रहे हैं तो आया होगा ना। अब यहाँ आया है, यहाँ से पार ले जाने। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहे, अपने को आप ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं, कितनी अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। दूर जा रहे हैं। मेरी योग की चाट, मेरी योग की स्थिति कितनी है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी, जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान का दिन होता है तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं कि हर एक बच्चा अपने को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। तो कल की मुरली की गीत क्या था, आज कितना तारीख है, 23, तो 22 तारीख की मुरली की गीत क्या था, मुखड़ा देख लें प्राणी। तो बाबा ने भी क्या कहा कि बच्चे कहाँ तक हम फूल बने हैं, कितना खुशबूदार हैं, और फिर औरों को कितना खुशबूदार बना रहे हैं। यह गाया भी जाता है कांटों का जंगल, और वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं ना कि गाड़े न फलना, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी तो नहीं कि कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे जिसकी बुद्धि में, किसी को बाबा जैसे बोलता है कि जिसकी भावना जिसमें होगी वो साक्षात्कार हो जाएगा, वो दृश्य दिखाई देगा, उसको वही आभास होगी, तब तो उसको निश्चय आएगा कि हाँ भगवान है बोलकर। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तो सामने वाले को भी निश्चय नहीं होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को साक्षात्कार हो बोलकर। तो यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान तो है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है,
कहते हैं वेद तो सारे हमारे प्राण हैं। भले संसार छूट जाए लेकिन हमारा वेदों का ज्ञान नहीं छूटे। वेदों का वेदों का ज्ञान। फिर बाबा ने आज क्या कहा, वेदों आदि का बहुत मान करते हैं। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह बेहद वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है और ज्ञान है बीज। विस्तार हो गया झाड़ और ज्ञान हो गया बस मैं आत्मा हूँ, मुझे संसार में पाठ बजाना है। मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मुझे बाप को याद करना है। मैं आत्मा, दुनिया वाले जिसको बोलते हैं कि मैं बस ज्योति बिंदु हूँ, बस उस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर मुझे कर्म करना है। तो अभी तुम जानते हो कि वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम विकार में कोई जाते नहीं हो। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं, कांटा है कलयुग में। अभी तो हम रुस्तम बन रहे हैं। तुम कांटे को क्या मुख दिखाओगे? गायन भी है ना, मुत पलिती कपड़ धोए। तो बाबा को जब साहेब, सुखमणि आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलिती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। बाबा बस जब बच्चा था 8 साल का था, इसके अर्थ उसको पता नहीं था। सुखमणि, गुरुवाणी जो भी पढ़ता था, तो बाबा अपनी आयु में जब आए 60 साल के तन में तो शिव बाबा आए ना, तो बाबा को सारी चीजें पता चली। महिमा तो सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल बनाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल, माँ बाबा ने कहा कि जो बच्चे अच्छा अच्छा फूल लेके आए जाएंगे वहाँ अच्छा रानी या रानी बन जाएंगे। तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही प्रजा, यानी प्रजा के ऊपर राज। प्रजा के ऊपर राज माना वहाँ प्रजा राज नहीं करेगी, राजा यानी कोई उसको तकलीफ नहीं देगी। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं है, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तो तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है, और तो कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज और यह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। तो बच्चे भी समझते हैं याद में बैठना चाहिए। लेकिन कितना समय याद में बैठना चाहिए? तो तुम बच्चों को बाप पर लव है, प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उससे क्या क्या आस रहती है? क्या क्या आस रहती है जिससे प्यार होता है? तो आज बाबा ने तो बोला ना, जिससे प्यार होगा उससे क्या होगा?
उससे 24 घंटा बातें करो, उसके पास बैठो, उसको देखो, है ना, उसका स्पर्श करो। इसी के ऊपर बहुत अच्छी एक क्लास है, 15 पॉइंट है। आई लिसन यू, आई टॉक यू, है ना, आई टच यू, आई लव यू, आई कंपेनियन यू, ऐसे 15 पॉइंट है कि किसके साथ मेरा कनेक्शन है, कौन मेरा साथ दे रहा है। तो आज बाबा ने भी वही कहा कि बच्चे बाप को याद करो, बाप को प्यार करो। तो याद करेंगे तो प्यार होगा, प्यार करेंगे तो याद होगा। तो किसको प्यार करेंगे? दुनिया में जो बहुत अच्छा लगता है, जो अपने को अच्छा लगता है, जिससे लगता है कि हाँ इसके पास हम बैठने से मन खुश होगा, मन भारीपन नहीं होगा, समस्या का समाधान होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, क्या पॉइंट हमारी चल रही थी, बाबा ने कहा कि देखो वहाँ तो है ना राजा रानी सब होते हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी होते हैं। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड तो कोई है नहीं, पैराडाइज वरिष्ठ था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागबान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटा नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप बार बार लब मना बाप बार बार तुम बच्चों को बाप पर लब है, बाप भी बच्चों को लब करते हैं। यह पढ़ाई है। बाबा कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ और यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों से फूल बने, है ना। क्योंकि जितना हम दुनिया की एमओ का चेन होती है ना, कोई हमको अपना बनाता है, फिर हम किसी को बनाते हैं, वो फिर किसी को बनाता है। तो जितनी जितनी हम किसी को बनाते जाते हैं तो क्या बोलता है, हमारा पोजीशन बड़ा होता है, हमको प्रमोशन मिलता है। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे ज्ञान जितना दोगे, जितनी सेवा करोगे, पद तुम्हारा उतना होगा। तो बाबा कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। डबल समझाया है, डबल अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए गाया जाता है, सारा समुद्र को स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं। कभी बाबा ये कहता है जिसकी रचना इतना सुंदर, वो रचयिता कितना ना सुंदर होगा, ये सारी वर्णना करता है। फिर बाबा क्या बोलता है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। कहाँ एक छोटी सी चिड़िया, कहाँ सागर का पानी। तो चिड़िया सागर को हप कर सकती है? नहीं कर सकती है, संभव नहीं है। लेकिन परमात्मा ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि जहाँ हम आत्मा रूपी छोटी चिड़िया क्या करते हैं, ज्ञान सागर बाप के भी बाप बन जाते हैं, यानी उसको भी हप कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, महादानी भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाप आया है, समझाया है, आत्मा ही रूप को बसंत है, बाप भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का स्नेही का सागर है परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए बाप गाया भी जाता है, सारा समुद्र को शाही बनाओ तो भी फूटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति का गायन है। तुम्हारे पास शास्त्र आदि सब है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं
यह पंडित बहुत चढ़ा हुआ है, अथॉरिटी वाला है। इसने सभी वेद शास्त्र को कंठ किया है। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन करने लग जाते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई को रिजल्ट में ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है, फिर रिजल्ट निकलती है। जैसे बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा कि बच्चे दुनिया में भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, दुनिया की भी रिजल्ट निकलती है, तुम्हारे भी रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है बाबा का अनुभव करना। तो तुम बच्चों को बाप ने थोड़ी ही समझाया है, माया भी कोई कम सर्वशक्तिमान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति से ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी ही करेंगे। वो तो दुख देने में, पर मना बाबा ने कहा दुख देने में शक्तिवान है। बाप सुख देने से शक्तिवान है, इसीलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाओ तो दुख भी उठाओ, फिर हाय और जीत किसकी है ना? इनका भी मालूम होना चाहिए कि भारत तो एक ही अविनाशी खंड है। भारत में हर जयंती मनाई जाती है। वह किसी के माने बाबा ने कहा कि वह किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। नाम निशान भी तुम गुम कर देते हो। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया, वास्तव में विलेवर्ड बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। वह निराकार और वह साकार। कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न को अकाल मूर्त कहते हैं, वह भी अकाल मूर्त है। आत्मा को तो काल खा नहीं सकती, परंतु आकार मूर्त का नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा अकाल मूर्त का यह तखत है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त में है। काल शरीर को ही मना काल बाबा ने कहा कल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मृत्यु को बुलाते हैं, सतयुग में तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसीलिए गाते भी है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य कितना है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते नहीं है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को खाने के लिए रोजाना देते हैं, यह बाबा भी तो ऐसे ही होता है ना। कहेंगे ना, ये तो कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों हम तुमको बाप की संभाल करेंगे, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम तो हो ना सके, भूख मर जाए, परंतु थोड़ी ही भूख मारे। बाबा ने क्या कहा कि मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए। हम भूखे हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर अपना पाठ, तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, जो इजाफा भी तुमको मिलनी चाहिए। मैं परम आत्मा हूँ, कराता हूँ, तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो, है ना। तो तुम्हारा नाम बड़ा हो जाता है। यह ड्रामा का राज भी तुम बच्चे जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी फूल नहीं, बस कांटा ही कांटा है। देखो रात दिन का फर्क है ना, वह रात में तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो
वन महोत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्य का महोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता रंक और रब राजा है ना, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे लेने आए हैं तो कहते हैं बाबा हमको रंग से राव बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, उनको तुम कहोगे, उनको तुम कहते भी हो दुख करता सुख करता। इन जैसा दान तो कोई होता ही नहीं है, वह है सुख देने वाला बाप। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा मैंने साक्षात्कार आदि की है। यह बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। अभी चलकर समझाते रहेंगे। आपको याद करो बरोबर इस अभ्यास से ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम अभी क्या क्या करते हो, आगे चलकर समझाते हैं कि आखिर अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाओगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी रहेंगे, फिर तुम विश्व का राज्य करोगे। अभी तुम बाप को अभी तुमको पढ़ाते आए हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। तो वही ज्ञान का वो यह भी ख्याल है, इसमें मुझने की तो कोई बात नहीं। अरे सागर है तो सागर है, पानी है तो पानी है। बाबा ने कहा कि समझ यानी निश्चय। तब तो दुनिया वाले कहते ना कि मानोगे तो मैं भगवान हूँ, ना मानोगे तो पत्थर हूँ। अगर बाबा के बोल में अगर निश्चय है कि हाँ यही सत्य ज्ञान है, यही विश्वास्य शब्द है, विश्वास्य बोल है, भगवान मेरा कल्याण चाहते तो पुरुषार्थ करते। निश्चय की कमी है तब तो पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो बरोबर यह महाभारत की लड़ाई है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी तुमको पढ़ाने आए हैं, यही ज्ञान का सागर, याद भी खेल, इसमें मुझने की बात ही नहीं है। बात है बाबा ने क्या कहा, मुझने की बात नहीं है। माया तूफान तो लाएगी। बाप समझाते इनसे डरो ना नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आए, वह भी सब जब बाबा की याद में माना तो बाबा ने कहा कि वह जब बाबा की याद में लगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान चलेगी। इसीलिए बाबा कहते गोद बनना पड़ेगा। मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। तो बाबा कहते कि बच्चे अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का धारणा का पहला पॉइंट, रूप बसन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। बाबा ने कहा जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ाई पढ़नी है। क्या क्या पॉइंट का, रूप बसन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। रूप बसन बन ज्ञान रत्नों की दान करना है। दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ाने हैं। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मुझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। बरदान, संगम युग पर सदा बाप द्वारा सभी कर्म
बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने के लिए त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीन प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने की उमंग और उत्साह का मर्जीबा बनाओ। माना क्या का देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्मा को मर्जीबा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणा के लिए डबल अंडरलाइन करो, है ना। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हर एक के नागरिक को 6 अधिकार होने चाहिए। कोई भी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भारत की कोई भी नागरिक क्यों ना हो, उसको 6 अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या अधिकार दे रहा है? दुनिया में भले 6 है, लेकिन उसमें खुशी तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ हमको बाबा 3 अधिकार दिया, हेल्थी, वेल्थी और हैप्पी। तो क्या था आज का सार? रूप बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो दूसरों को पढ़नी व पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मुझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार के फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान, नाउम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने के त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों में सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठी हुई है। अब ऐसी आत्मा को मर्जीबा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्मों में आना, यही बंधन मुक्त की स्थिति है। न्यारा और प्यारा, न्यारे होकर कर्मों में आना, यही बंधन मुक्त की स्थिति है। विशेष कल मम्मा डे है, मम्मा की स्मृति दिवस है। हमको मम्मा की प्रेरणाओं में चलना है, मम्मा के जैसा बनना है। तो कल हमारा सम्मान क्या रहेगा? मैं मम्मा जैसी संपूर्ण आत्मा हूँ। मम्मा जैसे शारीरिक कष्ट में रहते हुए भी उनसे अलग थी, यानी न्यारी थी। मम्मा की वरदानी दृष्टि, मम्मा की नैन कमल, मम्मा के वरदानी बोल, मम्मा के वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर है। ये हमारा 23 और 24 तारीख का विशेष अनुभव होना चाहिए, और इसी स्मृति में हमको 2 दिन योग करना है। अच्छा, ओम शांति।